Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God, praise God. अजीजों आइए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब आपको इस मिरेकल वेडनेसडे इवनिंग में आप सबको वेलकम करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। जी आया नु प्रेज गॉड। आप सब खुदा उनकी शुक्रगुजारी में हम झुकते हैं, हम भी आप भी, और खुदा उनकी हुजूरी मांगते हैं। आई मीन प्रेज गॉड, वी ऑल वेलकम यू इन दिस beautiful evening, Miracle Wednesday evening. Praise God. Amen. So to expect the miracles, to connect first, and then expect the miracles that Jesus Amen. can do. I mean, not me, Yes. not us, not anybody, but Jesus can Only do. Jesus I mean, can do it. so we Yes, welcome Lord. Holy Spirit, Hallelujah. so who works. खुदा उनके पाकरू को हम वेलकम करते हैं जो हमारे साथ मिलकर काम करता है, खुदा की कलाम को वो एग्जीक्यूट करता है, खुदा के कलाम को अमल में लेकर आता है कि खुदा का कलाम जो कह रहा है, जो खुदा उनका कलाम सुनाया जा रहा है, या खुदा उनका कलाम जो मुंह से निकल रहा है, वो उसी तरीके से खुदा उनका पाकरू जो है काम करता है, और उसके फरिश्ते उसको उसके ऊपर देखकर अमल करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आइए दुआ करते हैं, खुदा उनकी हुजूरी मांगते हैं, खुदा उनकी कसरत की हुजूरी मांगते हैं। आप जहां पर भी हैं, यही हुजूरी, यही जो इस वक्त बरकत है खुदा उनकी, ये सब तक पहुंचे। आमीन, सब तक पहुंचे और सब बरकत पाएं खुदा उन यीशु के नाम में। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा उन प्यारे समानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे सारा जलाल और इज्जत और हमद और बंदगी मिले। तू जो हमारा जिंदा खुदा है, तू जो हमारा खुदा तू हमारा रहनुमा है, तू हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला, तू ही राहक और जिंदगी है। यस लॉर्ड, वी कम बिफोर यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव you praise, we give you honor, we welcome you Holy Spirit of God. Father God, in the name of Jesus, we come before you Lord, we humble ourselves, we empty ourselves Lord. हम अपने आप को खाली करते हैं खुदा, हम अपने आप को खुदा तेरी हुजूरी में खाली करते हैं, और खुदा तुझे सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी हमद और बंदगी देते हैं। अपने आप को खुदा यीशु और अपने तमाम तर खुदा यीशु इन बहन भाइयों को जो इस इबादत में शरीक होते हैं, इस इबादत को अटेंड करते हैं, इस इबादत में दुआ में शरीक होते हैं, इस इबादत में वर्शिप करते हैं, और खुदा यीशु तेरे साथ कनेक्ट होते हैं, तेरे साथ खुदा इनका राब्ता खुदा जुड़ जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है। खुदा तुझ तेरे साथ कनेक्ट होते हैं तो खुदा हम उसी को जो कुछ हमारी जिंदगी की जरूरत है वो तेरी तरफ से खुदा तेरी हुजूरी से वो जारी हो जाए। आज यीशु के नाम में हमारी ये दुआ है। तूने कहा है कि जो कुछ मेरे नाम से मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, आसमान में हो जाएगा, आसमानी बाप वो कर देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरे वादों के लिए जो कल भी सच्चे थे, जो आज भी सच्चे, हमेशा सच्चे होंगे। तू हमेशा यकसा है, तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं। खुदा यीशु, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, कसरत की हुजूरी मांगते हैं, अपने साजों को, आवाजों को, इक्विपमेंट को, खुदा कैमरे को और रिकॉर्डिंग सिस्टम को, खुदा यीशु वाईफाई सिग्नल्स को यीशु के नाम से तेरे लहू में छिपाते हैं, तेरी आग का मसा मांगते हैं यीशु के नाम से। फेसबुक के प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया को खुदा तेरे यीशु नाम में, तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरी पाकरू की आग का मसा मांगते हैं कि आज खुदा अपना जलाल जाहिर करना, आज अपने मौजज़ात को जारी करना, आज खुदा अपना शिफा देने वाला हाथ बढ़ाना, और अपने खादम यीशु मसीह के नाम से खुदा यीशु बेटे के, तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से, हमारे मुनज्जी और खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा यीशु उन मौजज़ात को, निशानात को, अजीब कामों को खुदा जारी करना, ज़हूर में लाना, यीशु के नाम में हमारी ये दुआ है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, ताकि इब्लीस के जुल्मों को हम दूर करें, और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शफकत के लिए, तेरी रहमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तुम्हारा खुदावंद हमारे साथ है, और खुदावंद यीशु तेरे वादे, तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार खुदावंद यीशु, और तेरी
नजात जो तूने अपने लोगों को दी है, खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो अब्दी है, Yes. वो इटर्नल है खुदावन Yes, यीशु। my दुश्मन Jesus. चाहता है कि तेरे लोगों को गुनाह में डाले, उनको हेल में लेके जाए, मगर खुदावन तू चाहता है कि कोई भी हलाक ना हो, Oh, yes, बल्कि my हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे और तू अपना आप उनको जोरावर दिखा सके। Yes, और खुदावन तूने Jesus. तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू यहाँ पर आज मौजूद है। यही मसा जो यहाँ है तेरे लोगों को भी इसी तौर पर छुए। तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, एक खुदावन की हुजूरी में एक गीत गाते हैं, उसकी रहमत जो अब्दी है, हालेलुया, उसके प्यार की किरणें जो हर सुछाई हुई है, हालेलुया, आमीन। उसी में हम कुवत पाते, उसी में हम ताकत पाते, उसी में अंधेरा दूर होता है, हालेलुया। आमीन, उसकी हालेलुया। प्यार की किरणें जो है वो उस हर सब उसी की वजह से हर सब उजाला है जहां पर भी हम मांगते हैं, और उसी में उसी के वसीला से, उसकी प्यार की किरणों की वसीला से, उसकी नूर के वसीला से, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश जो है हमारी दरमियान में जो उतरा हुआ है, उसकी वजह से, वसीला से अंधेरा दूर होता है। हमारी ये Amen. दुआ है कि हर एक की जिंदगी का अंधेरा दूर हो। हर एक के Amen. घर में कोई ऐसा अंधेरा है तो वो यीशु के नाम Yes. से वो आज शाम वो दूर हो, आमीन, ताकि Hallelujah. मिरेकल्स Yes, जो Lord. रुके हुए हैं वो मिरेकल्स हो सके, वो मौजज़े हो सके, Yes. वो चमत्कार, अद्भुत काम यीशु मसीह नासरी के नाम से वो हो सके, जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम खुदावन से मांग रहे हैं, तो वो ऐसा करेगा। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। तेरा प्यार
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. इसी रिदम में एक और गीत गाते हैं. हालेलुया. उसकी रहमत अब्दी है तो उसकी शफकत भी अब्दी है. Amen. हालेलुया. Yes, उसकी hallelujah. शफकत का साया हम पर है. इसीलिए हम उसके ये गीत गाते हैं. हालेलुया. इसीलिए उसके गीत गाते हैं. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. हम पे तेरी शफ़क़त का साया है. तूने हमें अपना बनाया है. हम पे तेरी शफ़क़त का साया है. तूने हमें अपना बनाया है. इसीलिए तेरे गीत गाते हैं. तेरी महिमा तेरी सन्ना गाते हैं. ओ इसीलिए तेरे गीत गाते हैं. तेरी महिमा तेरी सन्ना गाते हैं. यीशु मेरी अबदी पहचान है. उसके सच्चे वादों पे ईमान. हालेलुया. यीशु मेरी अबदी पहचान है. उसके सच्चे वादों पे ईमान है. इसीलिए तेरे गीत गाते हैं. तेरी महिमा तेरी सन्ना गाते हैं. ओ इसीलिए तेरे गीत गाते हैं. तेरी महिमा तेरी सन्ना गाते हैं. उसने हमें पूरे से उठाया है. अपने साथ रख के बिठाया है. उसने हमें पूरे से निकाला है. अपने साथ रख के बिठाया है. इसीलिए तेरे गीत गाते हैं. तेरी महिमा तेरी सन्ना गाते हैं. ओ इसीलिए तेरे गीत गाते हैं. तेरी महिमा तेरी सन्ना गाते हैं. यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है. उसने सच्चा रास्ता दिखाया है. यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है. उसने सच्चा रास्ता दिखाया है. इसीलिए तेरे गीत गाते हैं. तेरी महिमा तेरी सन्ना गाते हैं. ओ इसीलिए तेरे गीत गाते हैं. तेरी महिमा तेरी सन्ना गाते हैं. ओ तेरी महिमा तेरी सन्ना गाते हैं. ओ तेरी महिमा तेरी सन्ना गाते हैं. तेरी महिमा तेरी सन्ना गाते हैं. तेरी महिमा तेरी सन्ना गाते हैं. हालेलुया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. उसकी महिमा उसकी सना गाते हुए हालेलुया उसकी शुक्रगुजारी करते हैं. उसने हमें घूरे से निकाला. Yes, Lord. घूरा कहते हैं कूड़ा करकट को, गंदगी को, रूढ़ी को, जिसको पंजाबी में हम रूढ़ी बोलते हैं, वहां से उसने हमें निकाला है. हालेलुया. और उसने अपने साथ हमें तख्त पर बिठाया. हालेलुया. हम खुदा उनके कलाम में ये पढ़ते हैं कि उसने हमें अपने साथ तख्त पर बिठाया. क्यों उसने अपने साथ हमें तख्त पर कैसे बिठाया? हम क्योंकि खुदा उनका कलाम बताता है कि वो जब हम उसको कबूल करते हैं, उसको अपनी जिंदगी का मालिक, उसको अपना स्वामी, उसको अपना प्रभु मान लेते हैं, उसको अपना मालिक मानते हैं, उसको अपना खुदावन नजात देंदा मुनज्जी मान लेते हैं, खुदा मान लेते हैं, तो हम फिर वो हमारे अंदर है, हम उसके अंदर हैं. आमीन. तो वो जहां पर है
Yes. इसका मतलब वो दोनों जगह पर अभी भी है, Amen. जैसे वो जमीन पर इंसानी हालत Hallelujah. में, जिस्मानी हालत में जमीन पर था, और उसी टाइम पर वो, क्योंकि वो खुदा है, वो कामिल खुदा, कामिल इंसान, वो उस वक्त राइट दैट टाइम वो आसमान पर भी था, तख्त पर Amen. बैठा। हालेलुया। जब वो फिर आसमान पर वापस चला गया, जिस्मानी हालत जब उसकी यहाँ पर इस दुनिया में जितना टाइम था वो खत्म हुआ और वो आसमान पर उठाया गया, Yes. वापस जाके लिखा है खुदा बाप की दाहिनी हाथ बैठा है, तख्त पर बैठा है। तो अजीजो, अगर हम उसमें हैं और वो हम में है, तो हम जमीन पर भी हैं, हम आसमान पर भी उसने अपने Amen. साथ हमें Yes. तख्त पर तख्त बिठाया। पर हालेलुया। Amen. और शुक्रगुजारी करते हैं। आइए खुदा उनकी हुजूरी में दुआ करते हैं, पास्टर सला के साथ मिलकर, और शुक्रगुजारी करते हुए हम अपने आप को खुदा उनके कलाम के लिए तैयार करते हैं। आज कलाम करेंगे, Yes, उसके बाद yes, Lord. दुआ करेंगे। Yes, Lord. I mean, कलाम के Hallelujah. मुताबिक। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तू जो प्यार से, हालेलुया, थैंक यू शफकत जीसस। से, मोहब्बत से, रहम से भरा हुआ खुदा है, हम तेरे पास आते हैं, तेरी पाक हुजूरी में खुदावंद यीशु हालेलुया। सिजदा करते हैं और तेरी हुजूरी में अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंद, क्योंकि सिवाय तेरे और कोई इस लायक नहीं है। सिर्फ तू ही इस लायक है कि खुदावंद तेरे आगे झुका जाए, तुझे मुबारक कहा जाए, क्योंकि आए खुदावंद खुदा तू हमारा जिंदा खुदा है, हमारा सच्चा खुदा है। और आए खुदावंद तू कोई बुत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, तू कोई ख्याल नहीं है, और ना ही तू झूठ है, बल्कि तू सच्चा खुदा है। तूने अपनी राहें मूसा पर जाहिर की, तूने आए खुदावंद अपने काम, अपने बड़े बड़े काम आए खुदावंद नबियों पर, तूने बहुत से लोगों पर जाहिर किए, और आज भी आए खुदावंद तू वही खुदा है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू ला तब्दील खुदा है, तू ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा, तू कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। हम तेरी हुजूरी में खुदावंद यीशु एक बार फिर आए खुदावंद इस बात का इकरार करते हैं कि आए खुदावंद तूने हमसे कितना प्यार किया है, और आए खुदावंद हमारे प्यार के लिए, हमसे प्यार के लिए, हमसे मोहब्बत के लिए खुदावंद तूने अपनी जान दी, अपना आप कुर्बान किया है खुदावंद यीशु, ताकि हम और ज्यादा है खुदावंद यीशु तेरे करीब आ सके। तूने आए खुदावंद हमसे इतनी मोहब्बत की, तूने सलीब पर आए खुदावंद अपनी मोहब्बत को हमारी खातिर है खुदावंद जाहिर किया है। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद उस प्यार के लिए और उस मोहब्बत के लिए जो तूने हमसे किया, जो शफकत और रहमत तूने हम पर जाहिर किया है खुदावंद यीशु, तेरा शुक्र करते हैं। और इस वक्त आए खुदावंद हम दुआ करते हैं खास तौर पर तेरे कलाम के लिए खुदावंद, अपने कलाम को नाजिल कराए खुदावंद, जैसे तूने अपने लोगों पर, अपने नबियों पर अपने कलाम को नाजिल किया। आज आए खुदावंद हम हाजिर हैं, हम अवेलेबल हैं। आए खुदावंद अपने सब बहन भाइयों के साथ मिलकर, जितने इस वक्त सोशल मीडिया पर हमारे साथ शामिल है इस इबादत में, हम सब मिलकर तुझसे यही दुआ करते कि खुदावंद तू अपने आसमान को खोल, अपने पाक रूह को नाजिल कर, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी आवाज को सुने। आए खुदावंद ऐसे नहीं कि जैसे मूसा को लोगों ने कहा कि तू ही अकेला बात कर लिया कर, हमसे खुदा बात ना करे, और आए खुदावंद उन्होंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की, खुदा से दूर करने की कोशिश की। लेकिन आए खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमसे इतना प्यार किया कि तू यही चाहता है कि हम तेरे करीब आए। सो खुदावंद हम अपने आप को तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं, ताकि आज आए खुदावंद तू हमसे बात करे और हम तेरी आवाज को सुनने वाले हों, और उसको आए खुदावंद तेरे कलाम को अपने दिल में रख कर उस पर अमल करने वाले हों। खुदावंद तू बड़ी मदद करना, हमें एक स्टेप और है खुदावंद अपने कलाम में आगे लेकर चलना, और अपने बंदा को खुदावंद आज भरपूरी से, कसरत से आए खुदावंद तू इस्तेमाल करना, ताकि खुदावंद यीशु तेरा कलाम हमसे बातचीत करे, और आए खुदावंद हम सुने और इसको समझे खुदावंद, और अपने दिल में रखें। तेरे यीशु नाम में हम ये सब मिलकर तुझसे दुआ मांगते हैं, और तुझसे तेरे ही यीशु नाम में होते हुए खुदावंद हम इस दुआ को पा लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आमीन। अजीज बहनों भाइयों, आइए खुदा उनके कलाम की तरफ चलते हैं, खुदा के कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं, और उसी के मुताबिक फिर हम दुआ भी करेंगे, और आप सबके लिए दुआ करेंगे, सब जो इस वक्त हमारे साथ इस इबादत में शरीक हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनके नाम को जलाल और इज्जत और हमद और बंदगी मिले। खुदा उनका शुक्र हो जिसने आज आपको ये मौका दिया कि, और हमें भी ये मौका दिया कि हम सब मिलकर खुदा उनकी हुजूरी में, उसकी पाक हुजूरी में, उसकी पाक हुजूरी में
हम बैठकर तो उसकी इबादत कर सकें। प्रेज गॉड, Jesus. थैंक यू जीसस। खुदा के कलाम में अजीजों, खुदा बड़ा रहीम और करीम है, और जो उस पर भरोसा रखता है, जो उस पर तवक्कल रखता है, जो उससे मोहब्बत करता है, उसके हुक्मों पर अमल करता है, तो खुदा उस शख्स के लिए, उस जिंदगी के लिए हमेशा तैयार रहता है कि वो अपना आप उसको दिखा सके कि मैं खुदावंद हूं, मैं खुदावंद बचाने वाला, छुड़ाने वाला खुदावंद हूं, मैं खुदावंद नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला खुदावंद हूं। आमीन। और नामुमकिन का ही जब वो मुमकिन जो होता है, उसी को मौजज़ा बोलते हैं, उसी को मिरेकल बोलते हैं, उसी को हम चमत्कार बोलते हैं। जो नामुमकिन चीज काम मुमकिन हो जाता है। आमीन। जो नेचुरली वो पॉसिबल नहीं होता, वो बात, वो काम, वो जो कुछ भी है, वो पॉसिबल नहीं होता नेचुरली, मगर सुपर नेचुरली जो काम मुमकिन नहीं है वो मुमकिन हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है, वो जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाए, तो उसी को मिरेकल बोलते हैं। तो मगर दुश्मन, जो हमारा दुश्मन है, वो उन कामों को रोकने के लिए, जो खासकर जो खुदा करता है, उनको रोकने के लिए वो जिंदगी में, लोगों की जिंदगियों में तरह तरह के रुकावटें डालता है मिरेकल्स को होने से। क्योंकि वो चाहता है, दुश्मन चाहता है, इब्लीस ये चाहता है, शैतान ये चाहता है कि लोग उसका सहारा लें, उसकी मदद लें, शैतान की मदद लें यानी, और वो उनकी जिंदगी में मिरेकल्स करे और उनको फंसा ले और फिर उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करे। उसका एजेंडा डिस्ट्रक्शन का ही है। उसका एजेंडा लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनको वो जिंदगी दे, उसका एजेंडा मौत का है। वो मौत की तरफ लेकर जाता है, पर वो अट्रैक्शन डालता है कि लोग उसकी मदद मांगे। टेम्पररी तौर पर वो अपने शिकंजे में, अपने झूठ में, अपने फ्रेब में, अपने धोखे में, अपनी ट्रिक्स में, अपने मंसूबों में लोगों को फंसा ले और फिर उनको डिस्ट्रॉय करे, हलाक करे, और फिर लोग उसमें फंस कर फिर जुल्म उठाते हैं। वो जुल्म करता है लोगों पर। जुल्म जो है, इंग्लिश में जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेशन या जुल्म या ऑपरेशन उसको बोलते हैं कि कोई ऐसी हस्ती जो किसी दूसरे शख्स पर अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी किसी बेनिफिट के लिए, अपनी किसी प्रॉफिट के लिए दूसरे के ऊपर जुल्म करे और दूसरे के पर तरद्दुद करे, उनके साथ ज्यादती करे, उनके साथ बेइंसाफी करे, उनको मुसीबतों परेशानियों में डाले, या उसको जकड़ ले, उसको बंद ही कर दे, जेल में डाल, उसको जुल्म कहते हैं उर्दू में। और बहुत सारे और वर्ड भी इसके साथ मिलाए जा सकते हैं, और उसको ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो वो जो इब्लीस और शैतान जिसको हम देख नहीं पाते, जो हमें नजर नहीं आता, ऑफ कोर्स हमें खुदा भी नजर नहीं आता, हम खुदा को भी देख नहीं सकते, क्योंकि खुदा भी रूह है, वो इब्लीस भी रूह है। पर वो खुदा अपने मौज से जब करता है तो हम उस मौजों में खुदा को देखते हैं। इब्लीस भी जब बुरे काम करता है या वो लोगों को जब पर जुल्म जो करता है, तो उसमें हम उसको देखते हैं। जो भी जुल्म है, चाहे वो बीमारी की सूरत में है, बेरोजगारी की सूरत में, फाइनेंशियल तंगियां, परेशानियां, दुख और तरह तरह की सिचुएशन, मुसीबतें, पहाड़ जो आगे खड़े होते हैं, वो सब कुछ उसमें हम इब्लीस को देखते हैं कि उसने ये सब कुछ खड़ा किया है, ताकि हम उसकी मदद लेकर हमें वो अपने जाल में फंसा ले। आमीन। तो हम आज देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह को खुदा ने दुनिया में भेजा। खुदावन यीशु मसीह, खुदा का कलमा, खुदा का ममसू इस दुनिया में आया ताकि वो इब्लीस के कामों को मिटा सके। आमीन। खुदावन का कलाम हमें बताता है, यूहन्ना का पहला खत, एपिस्टल ऑफ जॉन, यूहन्ना का पहला आम खत, और उसका 3 बाब में हम पढ़ते हैं, और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है,
क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है वो शख्स, और वो उस शख्स को, इसका मतलब है उस शख्स को इब्लीस ने अपने शिकंजे में फंसा लिया है, अपनी किंगडम में उसको उसने ट्रैप कर लिया है, और उसके ऊपर फिर वो जुल्म कर रहा है। और वो एक गुनाह भी इब्लीस का एक जुल्म है जो हमारी जिंदगी में या किसी इंसान की जिंदगी में वो लेकर आता और उसको उन गुनाहों में डालता है, और वो गुनाहों की वजह से फिर तरह तरह की बीमारियां भी आती हैं, तरह तरह की परेशानियां और तरह तरह की मुसीबतें भी आती हैं, और वो क्योंकि वो शैतान ही लेकर आता है और वो लोगों को अपने शिकंजे में फंसा लेता है। और इसलिए जो तो शख्स गुनाह करता है, समझ ले कि वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस खुद वो चाहता है कि लोग गुनाह में फंसे और वो गुनाह लोगों से करवाए। बट आगे लिखा है तीसरे बाब की 8वीं आयत में, जो इसका दूसरा हिस्सा है, यह पहला यूहन्ना 3rd चैप्टर और उसकी जो 8वीं आयत है, उसका सेकंड जो पार्ट है, उसमें लिखा है खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ। खुदा का बेटा इसीलिए लिखा है। इसी जब आ जाता है तो इसलिए होता है, तो फिर उसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं होता। इसी का वर्ड जो उर्दू में है इसीलिए, तो इसका मतलब है कि वो इसीलिए यही उसका एक मिशन था, उसका काम ये था। वो खुदा का बेटे का, खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। द सन ऑफ गॉड हैज कम, और ही अपीयर्ड। Why? To destroy the works of the devil. Amen. The works of the devil. Yes. तो अजीजों, इब्लीस शुरू से गुनाह करता आया है, वो जुल्म करता आया है। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में हम अगर पढ़ते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। लूका उसका 6 बाब चैप्टर 6, तो यहां पर हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत शुरू की है, मुनादी शुरू किया है, तो हम 6 बाब में ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक दिन सारी रात दुआ करी है, और उसके बाद आकर उन्होंने 12 शागिर्द अपने लिए चुने हैं, उनको पास बुलाया, और उनके नाम लिखे हैं अगर हम 12वीं आयत से पढ़ें तो। पर उसके बाद हम उन शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह लेकर वो चलते हैं, आगे मुनादी करते हैं, और जो भी उनका मिशन था उसके लिए वो निकल जाते हैं। और यहां पर लिखा है कि 17 वर्स में, लूक चैप्टर 6 उसकी 17 वर्स में लिखा है, और वो उनके साथ उतरकर हमवार जगह पर खड़ा हुआ। उनके साथ यानी उन शागिर्दों को जिनको उसने चुना था, उनके साथ वो निकलकर एक हमवार जगह पे, लेवल ग्राउंड पर खड़ा हुआ, और उसके शागिर्दों की बड़ी जमायत और लोगों की बड़ी भीड़, उसके शागिर्दों, अब 12 उसने चुन लिए हैं, मगर और 70 और भी उसके शागिर्द थे खुदावंद यीशु मसीह के। और यहां पर उनकी गिनती नहीं लिखी, मगर लिखा है कि उसके शागिर्दों की बड़ी जमायत। और अगर हम ये अभी पीछे अगर पिछली आयतों में जैसे 12वीं आयत से पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने 12 शागिर्द जो है उनको अलग किया, और उनको रसूल का, उन्होंने अपोस्टल होने का एक टाइटल दिया है कि ये रसूल हैं। ये बाकी जो है, बाकी सारे शागिर्द जो वो शागिर्द का ही उनके पास टाइटल रहा, उनको खुदावंद यीशु मसीह ने जो टाइटल है, लकब है, वो अपोस्टोलिक जो अनॉइंटिंग है, अपोस्टोलिक एक खुदावंद यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है, उसके लिए उनको मखसूस नहीं किया बाकी शागिर्दों को, उसने इन 12 को मखसूस किया,
और उनको उनको उसने चुना और वो उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। और 17 वर्ष से हम पढ़ते हैं कि और वो उनके साथ उतरकर हमवार जगह पर खड़ा हुआ और उसके शागिर्दों की बड़ी जमायत और लोगों की बड़ी भीड़ और शागिर्दों की बड़ी जमायत और सूर और सीधा के बहरी किनारे से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी। तो उसके शागिर्दों की एक बड़ी जमायत और उसके साथ एक बड़ी भीड़ वहां थी, और जो सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सीधा के बहरी किनारे कोस्टल एरिया से उसकी सुनने के लिए आए थे और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी वो भीड़। उसके पास वो लोग आए थे। क्या? दो काम करने थे उनके, दो मकसद थे उनके, दो उनके मिशन गोल थे कि हम किस लिए वो इतनी बड़ी भीड़ और वो सारे शागिर्द वहां पर जमा हुए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उन अपने शागिर्दों के साथ मिलकर वो एक हमवार जगह पे लेवल ग्राउंड पर उसके लिए खड़ा होता है, और वो लोग शिफा पाने के लिए उसके पास आए थे और उसकी सुनने के लिए आए थे। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसकी सुनने के लिए कि वो क्या बातें कर रहा है और उससे शिफा पाने के लिए उसके पास आए थे। और आगे पढ़ते हैं 18वीं आयत में, और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे, जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए। नापाक रूह बाइबल में जो बदरू है, काफी जगह पर न्यू टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में भी पढ़ते हैं, जिसको हम बदरू बोलते हैं आम लैंग्वेज में, उसको नापाक रूह भी बोलते हैं। डीमंस, इंग्लिश में डीमंस भी बोलते हैं, फॉलन एंजल्स भी हम बोलते हैं, और उसके तरह तरह के उनके नाम हैं। और अंधकार की शक्तियां भी बोलते हैं उनको, शैतान के एजेंट्स भी बोलते हैं उनको। वो सब डीमंस हैं, वो नापाक रूहें हैं, बदरूहें हैं। उनको लिखा है कि जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए। जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं। Luke chapter 6 and verse 17, NKJV में यूं लिखा है, and he came down with them, he मतलब जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह, and he came down, ठीक है, he came down, इस पर भी गौर करना आपने, he came down with them and stood on a level place with a crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and from the sea coast of Tyre and Sidon, who came to hear him, उसकी सुनने के लिए आए थे, who came to hear him and be healed, शिफा पाने और उसकी सुनने के लिए आए थे, be healed of their diseases। और 18वीं आयत में ऐसे लिखा है, as well as those who were tormented, as well as those, और उनके साथ वो बहुत से लोग थे, ऐसे लोग थे, who were tormented, वो जो इब्लीस से दुख उठाते थे, और वो जो बदरूहों से, नापाक रूहों से की वजह से दुख उठा रहे थे, who were tormented with unclean spirits, who were tormented with unclean spirits and they were healed। और लिखा है कि वो सब ने शिफा पाई। प्रेज गॉड। जिसे यहां पर लिखा है कि वो सब अच्छे किए गए, और सब लोग, और 19 वर्ष में लिखा है, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि कुव्वत उसमें से उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। असी तो
शिफा जो है वो ना मैं दे सकता हूं, ना कोई और इंसान शिफा, ना डॉक्टर्स भी शिफा नहीं दे सकते। आई मीन डॉक्टर्स हेल्प करते हैं मेडिकली, जिनको खुदा ने हिकमत दी है साइंस को और डॉक्टरों को, और ये इजाजत दी है कि उसकी प्रोडक्ट, उसकी मैन्युफैक्चर, जो खुदावंद हमारा मैन्युफैक्चरर है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा क्रिएटर है, उसकी इस प्रोडक्ट पर वो काम कर सके। डॉक्टरों को ये इजाजत दी गई है कि फिजिकली जितना नॉलेज है खुदा ने दिया है, उसकी वसीला से वो जो भी कोई बीमार होता है उसकी वो मदद कर सके। मगर कोई ऐसा शख्स जो नापाक रूह की वजह से दुख पाता है, उसकी डॉक्टर हेल्प नहीं कर सकते, उसकी डॉक्टर हेल्प नहीं कर सकते, उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता सिवाय यीशु मसीह के। और यीशु मसीह इसीलिए आया था कि वो इब्लीस के कामों को, शैतान के कामों को मिटाए। आई मीन खुदा का बेटा इसीलिए दुनिया में आया कि उसके कामों को मिटाए, इब्लीस के कामों को मिटाए। और चीजों यहां पर हम देखते हैं कि सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी, कुव्वत उससे निकलती थी। यहां पे इंग्लिश में लिखा है एंड द होल मल्टीट्यूड, सब लोग, सारी भीड़, सब लोग sought to touch him। आई मीन सब लोग उसे छूना चाहते थे, sought to touch him, for power went out from him and healed them all। healed them all। उसमें से कुव्वत निकलती थी। अजीजों, ये सारी की सारी भीड़ जो है खुदावंद यीशु मसीह को छूना चाहती थी और छूने की कोशिश करती थी, क्योंकि कुव्वत उसमें से निकलती थी, पावर उसमें से निकलती थी। हालेलुया। बिकॉज फॉर द पावर वेंट आउट फ्रॉम हिम एंड हील्ड देम ऑल। जो कुव्वत उसमें से निकलती थी, वही कुव्वत उनको सबको शिफा देती थी। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, ये खुदा का इंतजाम था। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो ऐसे ही खुदा का बेटा नहीं, वो एक खुदा का ममसू था। वो खुदा का ममसू था जो मसा होकर आया था। क्यों? खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह यहां पर हमें बताते हैं, चौथे बाब में हम पढ़ते हैं, 4th चैप्टर में। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी शुरू की है बपतिस्मा लेने के बाद, और उसके बाद जो खुदावंद ने 40 दिन जो जंगल में गुजारे, बियाबान में, जंगल में, तो यहां पे लिखा है, मैं कुछ और देख रहा हूं और फिर हम वो पढ़ते हैं जो मैं बता रहा हूं। अगर हम तीसरे बाब की 21वीं आयत में हम पढ़ें तो लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, सब लोग जो उसके पास आते थे, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही मुनादी शुरू की थी कि तौबा करो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, वो आ गई है, वो नजदीक है। तो सब लोग जो लोग उसकी सुनते, इस बात पर उनके दिल पे लगती कि हमें जरूर है कि हमें तौबा करनी जरूर है और हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो यहाँ लिखा है कि सब लोग जब बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया। तीसरे बाब की 21 आयत पढ़ रहा हूं मैं, और 22वीं आयत रहा। तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। और चौथे बाब में हम ये पढ़ते हैं, चौथे बाब के शुरू में ही पहली वर्ष में लिखा है, फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा, और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी, और इब्लीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा, आगे वो टेम्पटेशंस हैं कि क्या क्या
खुदा ने वो शैतान ने, इब्लीस ने आजमाने के लिए जो जो कुछ किया। मगर लिखा है कि वो 40 दिन तक, मरकस की इंजील भी हमें बताती है कि वो 40 दिन तक एवरी डे वो आजमाया जाता रहा है, और इब्लीस उसे आजमाता रहा है। और यहां पर हमने चौथे बाब की पहली आयत पढ़ी है, उसमें लिखा है फिर यीशु रूल कुदस से भरा हुआ। जब खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है तो खुदा रूल कुदस उस पर नाजिल हुआ है। क्योंकि उसका मिशन था, उसको वो एक्टिवेट हो गया रूल कुदस उसमें, वो रूल कुदस से भरा हुआ। लिखा है रूल कुदस से भरा हुआ यरदन को लौटा, ताकि और लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। उसी रूल कुदस से जिससे वो भरा हुआ था, उसी रूल कुदस की हदायत से वो 40 दिन तक बियाबान में फिरता रहा, और इब्लीस शैतान उसको आजमाता रहा। और आगे हम फिर से आगे जाते हैं और पढ़ते हैं 13वीं आयत में, चौथे बाब की 13वीं आयत में 13th वर्स जो है, लिखा है जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। फिर यीशु, अब यहां पर आप देखिएगा, खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, रूह कुदस नाजिल हुआ, आसमान भी खुल गया, आसमान से भी आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, या ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और 40 दिन तक इब्लीस उनको, खुदा यीशु मसीह को आजमाता रहा है, और वो रूह कुदस से भरा हुआ ही उस जंगल में, उस विल्डरनेस में, उस बियाबान में गया है, रूह की हदायत से ही कि वो इब्लीस से आजमाया जाए। हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं, उसके भी चौथे बाब की पहली आयत से जब हम शुरू करते हैं कि रूह उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और आजमाने वाले ने फिर जो भी आगे आजमाइशें की हैं। तो हम यहां पर पढ़ते हैं चौथे बाब की 12वीं आयत से, लिखा है यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। इब्लीस उसकी आजमाइशें कर रहा है, खुदावंद उसको जवाब दे रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह। तो 13वीं आयत में पढ़ते हैं जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। कुछ अरसा के लिए, कुछ अरसे के लिए, लिखा है कुछ अरसे के लिए जुदा हुआ। तो इसका मतलब है कुछ अरसे के लिए जुदा हुआ, कुछ अरसे के बाद फिर वो इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह के पीछे लग जाता है कि मैं फिर से इसको, अब जगह जगह वो आजमाता रहा, जगह जगह फकीयों को, फरीसियों को, उन लोगों को वो इस्तेमाल करता रहा इब्लीस के खुदावंद यीशु मसीह को वो आजमाए, उसकी बातों में आजमाए, शरीयत के कानूनों पर आजमाए, पाकीज़गी के मुताबिक आजमाए, और तरह तरह की जो उनके रस्म और रिवाज थे उसके मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह को आजमाए, तरह तरह के रोजे दुआ में आजमाए। पर अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हर दम, हर पल, हर वक्त उन आजमाइशों में उस खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ही शर्मिंदा किया, दुश्मन को शर्मिंदा किया कि जो उनको हर बार आजमाना चाहता था। इसका मतलब है जैसे यहां पे लिखा है कि इब्लीस वो 40 दिन की आजमाइशों में जो भी करता रहा यीशु के साथ, यीशु को आजमाता रहा, कुछ अरसे के लिए जुदा हो गया और फिर वापस आके यीशु के पीछे लग गया जब खुदा यीशु मसीह ने मुनादी शुरू की है कि उसको कब कब कहां कहां आजमाया जाए, ताकि उसको फंसाया जाए, उसको गिराया जाए, उसको गुनाह में डाला जाए। मगर इब्लीस यीशु के साथ तो ऐसा कर ही नहीं सकता था, तो यीशु खुद खुदा था। हालेलुया। वो खुद कलमा खुदा था जिसको इब्लीस आजमाना चाहता था। तो 14 आयत में लिखा है, लूका 4 बाब उसकी 14 आयत में ऐसा लिखा है कि फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। रूह से भरा हुआ वो विल्डरनेस में, जंगल में, बियाबान में वो गया रूह की हदायत से ही। बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन इब्लीस से आजमाया गया, और फिर 40 दिन के बाद उन आजमाइशों में से निकल कर लिखा है कि जब 40 दिन का फाका किया, कुछ नहीं खाया पिया, तो आखिरकार उसको भूख भी लगी, तो उसमें भी आजमाइश इब्लीस ने की।
तो यहां हम 14 आयत में पढ़ते हैं कि फिर यीशु रूह की कुवत से भरा हुआ। पहले वो रूह कुदस से सिर्फ भरा हुआ था, उसकी कुवत से नहीं भरा हुआ था। उसकी हदायत जरूर थी, उसकी कौंसल खुदावंद यीशु मसीह के साथ थी, उसकी उसकी गाइडेंस यीशु मसीह के साथ थी। खुदावंद के पाक रूह उसके अंदर भरा हुआ था और खुदा का पाक रूह उसके अंदर भरा हुआ था। उस जिस्म में उस जिस्म में जो खुदा ने एक जिस्म तैयार किया था जिसको मेरे और आपके लिए वो कुर्बान कर सके, इब्लीस के सर को कुचल सके, उसके और जो लोग उसके वसीला इब्लीस के वसीला से दुख उठाते हैं, जुल्म उठाते हैं, उनको छुड़ा सके, आजाद करा सके। आई मीन तो वो भरा हुआ था, भरा हुआ वो उसने बपतिस्मा जब लिया वो भरा हुआ बियाबान में गया था। मगर वो वहां से बियाबान से आजमाइशों के बाद खुदा यीशु मसीह जब लौटे हैं तो लिखा है फिर यीशु रूह की कुवत से भरा हुआ। पहले रूह से भरा हुआ था सिर्फ, फिर उसके बाद आजमाइशों में से निकलने के बाद वो रूह की कुवत से, पावर से भर गया। हालेलुया। वो रूह की कुवत, उस रूह की पावर जो है वो यीशु के अंदर आ गई। हालेलुया। देखते इसको इंग्लिश में कैसे लिखा है ये। Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. लूका 6 बाब, अच्छा वहीं पर ही है हम, और उसकी 14 आयत। Thank you, Jesus. Oh, sorry, 4 बाब. I'm sorry. लूका 4 बाब, 4 बाब और उसकी 14 आयत। Then Jesus returned in the power of the Spirit. Hallelujah. In the power of the Holy Spirit. Then Jesus returned. 40 दिन के बाद, आजमाइशों में से गुजरने के बाद, इब्लीस को हराने के बाद, इब्लीस को शर्मिंदा करने के बाद, उस इब्लीस को पसपा रुस्वा करने के बाद, उसको रिब्यूक करने के बाद, और वो इब्लीस चला जाता थोड़ी अरसे के लिए यीशु को छोड़कर कि मेरा तो इस पे बस नहीं चला। और उसके बाद उस इब्लीस ने लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, फकीयों को, फरीसियों को, काहिनों को, सरदार काहिनों को, उनको इस्तेमाल करना शुरू किया कि यीशु को कैसे वो आजमाएं। तो यहां पे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब 40 दिन के बाद लौटे हैं, देन जीसस रिटर्न्ड इन द पावर ऑफ द स्पिरिट टू गैलिली एंड न्यूज ऑफ हिम वेंट आउट थ्रू ऑल द सराउंडिंग। और उसकी जो खबर थी वो सारी जो गलील का एरिया था उसमें वो खबर फैल जाती है। आई मीन वो खबर फैल जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा के पाक रूह की कुवत से खुदा यीशु मसीह इस वक्त भरे हुए हैं और वो गलील में आ गए हैं और मिनिस्ट्री शुरू की है। और आते ही खुदा यीशु मसीह उनके इबादत खानों में तालीम देना शुरू कर दिया। 15वीं आयत में जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है, और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और फिर लिखा है और वो नासरत में आया। उसके बाद वो खुदा यीशु मसीह वहां से गलील से होकर नासरत में आते हैं, गलील के एक शहर में नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्त के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। आई मीन खुदावंद यीशु मसीह ने ये हवाला खुद पढ़ा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, आई मीन उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, कुचले हुओं को आजाद करूं। कुछ कहां से कुचले हुए थे? जो इब्लीस के जुल्म और उसके दुखों के नीचे कुचले हुए थे, कुचल रहा था इब्लीस उनको वो आजाद करे। खुदा यीशु मसीह खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है कि वो कुचले हुओं को मैं आजाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। आई मीन और लिखा है कि फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। आई मीन सबकी आंखें फिर उसके पर लगी थी। हम यहां पर देखते हैं
कि खुदावन यीशु मसीह अपने ही बारे में ये ऐलान करते हैं कि खुदावन की रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है ताकि कैदियों को रिहाई, गरीबों को खुशखबरी और कैदियों को रिहाई। कैदी कौन से कैदी? वो थोड़ी कि वो जो क्रिमिनल कैदी जो जेलों में है, फिजिकल जेलों में है, किसी वजह से उन्होंने क्राइम किया है और वो कोई सजा अपनी काट रहे हैं। नहीं, उन कैदियों को नहीं। ऑफ कोर्स वो कैदी भी जब खुदा को कबूल करते हैं, उनकी जिंदगी, उनका कैरेक्टर ठीक होता है, तो किसी वजह से वो भी छोड़ दिए जाते हैं, कुछ उनमें से। मगर ये कैदी किसके? ये कैदी वो जो दुश्मन खुदा इब्लीस ने, शैतान ने जिनको अपनी कैद में रखा हुआ है, जिनको कैद कर रखा है, उनको छुड़ाने के लिए खुदा यीशु मसीह मसा होकर, मसाया बनकर, मसीहा बनकर खुदा ने उनको इस दुनिया में भेजा। ताकि वो खुद कहते हैं कि ताकि मैं कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं कि वो ठीक हो सकते हैं, कैदी छुड़ाए जा सकते हैं, अंधे ठीक हो सकते हैं, अंधे आंखें पा सकते हैं, कुचले हुओं को आजाद करूं। जो कुचले हुए हैं, जो दुख उठा रहे हैं, जो जुल्म उठा रहे हैं, उनको मैं आजाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। खुदावन का साले मकबूल क्या, इसका क्या मतलब है? अजीजों, जिस दिन से खुदावन यीशु मसीह ने मुनादी शुरू की, वो वहां से कि ये जो खुशखबरी है, जो गॉस्पेल है, जो इंजील है, कि खुदावन यीशु मसीह ही इस बात की कुव्वत और कुदरत और इख्तियार रखता है कि वो कुचले हुओं को आजाद करा सके, और जो कैद हैं उनको रिहाई करा सके, और जो अंधे हैं उनको आंखें दे सके, शिफा दे सके। और आज तक 2000 साल हो गए हैं, ये इस सारे अरसे को साले मकबूल ही कहते हैं। हालेलुया। ये साले मकबूल जारी है, और जब तक खुदावंद यीशु मसीह वापस नहीं आते। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इस साले मकबूल में हम मुनादी कर रहे हैं। यीशु ने मुनादी शुरू की और हम भी मुनादी कर रहे हैं। हम खुदावंद के खादम, खुदावंद के ममसू, जिन खादमों को खुदा ने मसा किया है इस मसा से कि वो कुचले हुओं को आजाद करा सकें, जो बीमार हैं उनके लिए दुआ कर सकें, जो कैदी हैं उनको रिहाई दिला सकें। तो अजीजों, वो खुदावंद यीशु मसीह तो आसमान पर गए, उन्होंने अपना पाक रूह भेजा, उनको अपने उसने ममसूओं को मसा किया, जो और उनको एपोस्टोलिक अनॉइंटिंग उन पर उस खुदावंद यीशु मसीह ने भेजी है। उनको एपोस्टोलिक टाइटल्स उनको दिए हैं, और जिनमें बहुत से खुदा के खादम हैं जो उस वक्त से लेकर आज तक काम कर रहे हैं और उस मसा में चल रहे हैं, उस मसा में काम कर रहे हैं, जिस मसा में खुदावंद यीशु मसीह काम करते थे। वो खुद मसीहा था, और उसके बाद जो उसके चुने हुए लोग हैं, उसके जो बुलाए हुए लोग हैं, जिनको उसने बुलाया है, चुना है, वो उसके उसी मसा में जो उस मसाया का, मसीहा का मसा जिनके ऊपर था, जिनको उसने ऑर्डेंड किया है, अपने मसा से इख्तियार दिया है, वो लोग आज भी वो काम कर रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू किया था। जो शुरू किया था कि वो कैदियों को, गरीबों को खुशखबरी सुनाए, और कैदियों को रिहाई का पैगाम सुनाए, अंधों को बिनाई का पैगाम सुनाए, कुचले हुओं को आजादी का पैगाम सुनाए, और खुदा के साले मकबूल की मुनादी जो है वो होती रहे, करते रहे। तो अजीजों, ये इंजीलें जो हमारे पास है, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, जिन्होंने ये जो उसके गवाह हैं, जिन्होंने ये सब कुछ यीशु की बातें लिखी हैं, ये ही उस मुनादी है, उसके साले मकबूल की मुनादी है जो हम सब मिलकर कर रहे हैं। और ये 2000 साल से ये मुनादी हो रही है। अमाल की किताब में 10वां बाब और उसकी 38 आयत में हम पढ़ते हैं, अमाल 10 बाब और उसकी 38 वर्स, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 और उसकी 38 वर्स में हम पढ़ते हैं, या 37 वर्ष से भी पढ़ें तो लिखा है, उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद
गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई। वो कौन सी बात थी? वो ये बात थी, अभी लूका की इंजील में हमने पढ़ा है कि खुदावन यीशु मसीह रूह की कुव्वत से भरे हुए गलील को आए हैं, गलील में आए हैं, फिर नासरत में आए हैं, और वो उसकी खबर सब जगह पर गिरदोनवा में फैल जाती है। ठीक है, वो खबर जो है वो सब जगह फैल जाती है कि यीशु आया है, और लोग उसके पास आना शुरू कर देते हैं। लोग उसके पास वो मुनादी जब कर रहे हैं, और लोग उससे शिफा पाने के लिए और उसकी सुनने के लिए उसके पास आते हैं, और नापाक रूहों से जो दुख उठा रहे थे उनको वो सब शिफा भी पाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह, तो ये बात जो है लिखा है कि जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील से जो बात शुरू हुई है, होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई वो बात कि यीशु जो है वो शाफी है। यीशु जो है वो ये मुनादी कर रहा है कि मैं मसीहा होकर आया हूं, मैं मसा होकर आया हूं कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, कैदियों को रहाई दूं, और अंधों को बिनाई की खुशखबरी। ये सब खुशखबरी खुदावंद यीशु मसीह सुनाते हुए, और ये बात पूरे यहूदिया में मशहूर हो गई। और आगे क्या लिखा है 38 आयत में, 38 वर्स, एक्ट्स चैप्टर 10 उसकी 38 वर्स में, कि खुदा ने यीशु नासरी को, उस वक्त हमने देखा ना कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो यशाया नबी के सहीफे में से वो हवाला अपने लिए निकाल के पढ़ा है कि मैं खुदा की रूह मुझ पर है, खुदा की रूह मुझ पर है। तो यहां पर भी हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि ये अमाल की किताब लूका रसूल ने ही लिखी है, और वो लिखता है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। ये खबर, ये बातें उस वक्त सब जगह पर फैल गई। सब जगह पर जब खुदावंद यीशु मसीह गलील को लौटे हैं, रूह की कुव्वत से, उसकी पावर में, होली स्पिरिट की कुव्वत, कुदरत में, उसकी पावर में भरे हुए लौटे हैं, और उन्होंने मुनादी करनी शुरू की है। तो ये बात सब जगह पर फैल गई कि खुदा ने यीशु नासरी को रूल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। हालेलुया, anoint किया। How God has anointed Jesus Christ with his power and with his spirit. हालेलुया, Holy Spirit मसा किया, और वो क्या करता रहा? वो भलाई करता। He started doing good for everybody. वो भलाई करता, और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे, शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। वो भलाई करता, और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से क्या करते थे? जुल्म उठाते थे, दुख उठाते थे, उनको शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। किसके साथ था? यीशु मसीह के साथ था। खुदा उसके साथ था, और खुदा का ये वादा है, अगर खुदा यीशु मसीह के साथ था तो खुदा यीशु मसीह का ये वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, खुदा का ये वादा है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी दस्तबरदार होऊंगा, अनटिल अनलेस के हम उसको मानते हो, उसके हुक्मों को मानते हो, अमल करते हो, उससे मोहब्बत करते हो, और उस पर अमल करते हो, उसके हुक्मों पर, तब खुदा हमारे साथ है, आपके साथ है, हमारे साथ है। तो हमने यहां पर भी पढ़ा है कि उसकी ये बात मशहूर हो गई कि जो इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाते थे, शिफा देता फिरा, वो सबको शिफा देता फिरा, सारे गलील में, सारे यहूदिया में, और क्योंकि खुदा उसके साथ था। अजीजो, वही मसा जो है, वो अनॉइंटिंग जो है, जो रूल कुदस की कुव्वत, कुदरत है। रूल कुदस कौन है? रूल कुदस खुदा है, और वो जब मसा हमारे साथ रहता है, मसा हमारे ऊपर रहता है, हमारे अंदर रहता है, तो उसका यही मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, रूल कुदस जब आपके साथ है, रूल कुदस आपके ऊपर है, रूल कुदस आपके अंदर है, यीशु मसीह। रूल कुदस कौन है? यीशु मसीह है। रूल कुदस कौन है? रूल कुदस खुदा है। पाक रूह कौन है? वो खुदा है। वो खुदावंद है, वो यीशु का रूह है।
जो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है, और जो हमारी मदद करता है, वो खुदा हमारे साथ है। वो इमैनुअल, इमैनुअल कौन है? इमैनुअल पाक रूह है। इमैनुअल खुदा हमारे साथ। यीशु मसीह कौन है? वो इमैनुअल है, जो खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। और क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, जो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा अब तक, आमीन, हमेशा तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा, और वो साथ साथ चलता रहेगा। अजीजों, अम, पहला पहला यूहन्ना में हमने एक पढ़ी थी आयत, उसकी 8वीं आयत 18। तो पहला यूहन्ना 5 बाब में ही हमने 8वीं आयत पढ़ी थी। उसकी एक बात, एक और आयत पढ़ता हूँ। हम 5 मिनट बाद एक दो चीजें देखकर फिर हम दुआ करते हैं आज उन सब लोगों के लिए जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं और जुल्म उठा रहे हैं। इब्लीस जिन पर जुल्म कर रहा है, दुख। 5वें बाब की 8वीं आयत पढ़ी थी कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। इब्लीस के कामों को वो मिटाए। और उसकी अगर हम 18वीं आयत, पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 18 आयत पढ़ें तो यहां लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ। हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ। अजीजों, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो यूहन्ना की इंजील हमें बताती है, पहले ही चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसके नाम पर ईमान लाते हैं, उसके बेटे बेटी बनने का हक मिल जाता है हमें, तो हम खुदा से पैदा होते हैं। हम जिस्म की ख्वाहिश से नहीं, इंसान के इरादे से नहीं, बल्कि हम खुदा से पैदा होते हैं। तो जब हम खुदा से पैदा हुए तो हम गुनाह नहीं कर सकते, पर इब्लीस हमें ट्रैप करता है, फंसाता है, हमें अपनी ट्रिक्स में, अपने फंदों में, अपनी उसकी जो करतूतें हैं उसमें वो फंसा लेता है, और ताकि हम गुनाह में फंसे। पर हम जानबूझकर फिर गुनाह नहीं करते, क्योंकि हम खुदा से पैदा हुए हैं। आमीन। और हमें बचाने वाला कौन है? जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ। जो खुदा से पैदा हुआ गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत करने वाला वो है जो खुदा से पैदा हुआ, खुदा का इकलौता बेटा। आमीन। जी उठने वालों में पहलौठा बेटा, वो खुदा से पैदा हुआ। उसके बाद हम भी खुदा से पैदा हुए, जब उस बचाने वाले के, उस यीशु मसीह के खुदा के बेटे पर हम ईमान लाते हैं, तो हम भी नए सिरे से खुदा से पैदा हो जाते हैं। और फिर हमारी हिफाजत जो है वो खुदावन यीशु मसीह खुद करता है। हालेलुया। और उसका रूह जो हमारे साथ है वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमारे साथ साथ रहता है। और आगे लिखा है, वो खुदावन यीशु मसीह हमारी मदद करता है जो खुद भी खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। वो शरीर जो है उसको टच नहीं करने पाता। वो शत्रु जो है, वो दुश्मन जो है, वो इब्लीस जो है, वो ईवल जो है, वो उसको टच नहीं करने पाता जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, क्योंकि उसकी जो हिफाजत है, उसकी जो प्रोटेक्शन है, कौन करता है? वही जो खुदा से पैदा हुआ है, यानी यीशु मसीह। मैं और आप भी जब नए सिरे से पैदा हुए तो हम भी खुदा से पैदा हो गए, पर और हमारी हिफाजत करने वाला भी यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया। जो खुदा से पैदा हुआ वो हमारी हिफाजत करता है, और वो हमें प्रोटेक्ट करता है, ताकि शरीर, इब्लीस, शैतान, शत्रु, दुष्ट आत्मा, दुश्मन, वो हमें छूने ना पड़े, वो हमें छू ना सके। हालेलुया। वो हमें छू ना सके, इसलिए हमारी हिफाजत करने वाला। और आगे भी अगर 19 आयत में भी पढ़े, 19-20 आयत, तो लिखा है, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं
हम खुदा से क्या हम कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि हम, अगर आप नए सिरे से पैदा हुए तो आप ये क्लेम कर सकते हो कि हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं, जैसे यहां लिखा है हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। आप कह सकते हो, मेरे साथ कहें, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि मैं खुदा से हूं। हालेलुया, मैं खुदा से हूं। और सारी दुनिया उस शरीर, उस इब्लीस, यहां पे उर्दू की बाइबल में जो शरीर वर्ड आया है, हम कभी कभी जो हम हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी समझने वाले, हिंदी बोलने वाले, तो क्योंकि हम जब शरीर कहते हैं तो शरीर, क्योंकि हिंदी का वर्ड शरीर भी है, और जो कि बॉडी, जिसका मतलब है बॉडी, देह, हमारा जिस्म जो है उसको शरीर बोलते हैं। पर हम क्योंकि उर्दू की बाइबल में से पढ़ रहे हैं, तो उर्दू की बाइबल में शरीर इब्लीस के लिए लिखा गया है, इवल वन के लिए लिखा गया है, जो शैतान है उसके लिए शरीर लिखा है। जो शरीर का मतलब है जो शरारत करता है, उसको शरीर बोलते हैं, और वो एक ही है, वो शैतान है। आमीन। तो इसलिए मैं यहां पर तो लिखा है हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। आपने जैसे बोला है अभी, आप कन्फेस किया कि मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि मैं खुदा से हूं, और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। उस शरीर के कब्जा में सारी दुनिया पड़ी हुई है। सारी अजीजों, मैं और आप तो क्या है, उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। और अगर कोई उस किसी के कब्जा में होता है ना, तो फिर तो वो पूरे तौर पर उसके जो मर्जी करे उसके साथ वो करता है। तो उस शरीर के, उस इब्लीस, उस शत्रु के, उस दुश्मन के सारी दुनिया, क्या लिखा है 19 वर्ष में, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 में लिखा है, सारी दुनिया उसके कब्जा में पड़ी हुई है। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है, ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। ऐ बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाए रखो। अजीजों, खुदा यीशु में चाहते हैं कि हम उसको जाने, उनको पहचाने, कि हम भी जैसे वो खुदा का बेटा है, हम भी खुदा के बेटे बेटियां, हम उसमें हैं, और वही हमारी प्रोटेक्शन है, वही हमारा बचाने वाला है, वही हमारा छुड़ाने वाला है। उसको पहन ले, जैसे लिखा है कि हमारी इफिसियों 6 बाब में लिखा ना कि हमारी कुश्ती जो है वो खून और गोश्त की नहीं है, और हमारे पास वो वेपन्स हैं। सेकंड करंथियों में लिखा हुआ है कि हमारे पास, उसके 10 बाब में 4th वर्स में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं जो कार्नल या दुनियावी नहीं है। वो कोई ऐसे आम वेपन्स नहीं है, वो खुदा के नजदीक कलों को ढा देने वाले हैं। खुदा को पता है कि हमारे पास कौन से उसने वेपन हमें दिए हुए हैं, कौन से हथियार उसने हमें दिए हुए हैं, कि हम इब्लीस के कामों को, उसके कलों को, उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हम ढा सकते हैं, पुल डाउन कर सकते हैं, उनको मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आमीन। उसने हमें ऐसे वेपन्स दिए हुए। तो आज अजीजों, आइए हम दुआ करते हैं। इसको हम और आगे भी जारी रखेंगे कि किस तरीके से लोग जो जुल्म उठा रहे हैं, जो लोग इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। उनके लिए हम दुआ करते हैं। अजीजों, आए हम दुआ करते हैं, सब मिलकर दुआ करते हैं। दुआ करते हैं। मैं आपके लिए आज दुआ करता हूं कि अगर किसी वजह से आप, जैसे हमने लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में पढ़ा कि एक बहुत बड़ी भीड़ है, उसके शागिर्द भी उसमें शामिल हैं, वो अपोस्टल्स, वो रसूल भी, जिनको खुदा ने 12 को चुना, वो भी, और शागिर्दों की बहुत बड़ी भीड़ है, और दूसरे लोग भी हैं, भीड़ है। वो उसके पास आए कि वो उसकी सुने और उससे शिफा पाए। और लिखा है कौन लोग थे वो, जो नापाक रूहों की वजह से दुख उठा रहे थे। और हमने बुक ऑफ एक्ट्स में भी चैप्टर 10 में पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह भलाई करता और उन लोगों को शिफा देता रहा हुआ। वो सब जगह गया है, गांव शहर जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे थे, जो उसके हाथों दुख उठा रहे थे, भलाई करता रहा। और वही मसाया इस वक्त यहां पर उतरा हुआ है। उसी मसा का
जो मसा है वो मुझ पर है, मेरी वाइफ पर है, हम दोनों पर है। Hallelujah. उसी मसा के अंदर होकर Jesus. हम ये दुआ करना चाहते हैं Yes. कि अगर आज शाम, आज अगर आप इस बात के लिए कन्फेस करते हैं कि हम खुदावन यीशु मसीह के हैं, हम खुदा के हैं, हम खुदा से पैदा हुए हैं, और हमें वो जो खुदा से पैदा हुआ है यीशु मसीह नासरी, उसका इकलौता बेटा, वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। Yes, और वो Jesus. जो कुवत और वो कुदरत से वो 40 दिन रोजे के फाके के अंदर रहकर इब्लीस से आजमाए जाने के बाद रूह की कुवत और कुदरत से भरा हुआ गलील को लौटा है, वो आज भी यहाँ पर उतरा हुआ है, वो उसी कुवत में, Amen. उसी कुदरत में, और वो मेरे अंदर रहता है, Amen. वो हमारे अंदर रहता है, वो आपके अंदर भी रहता है। Jesus, hallelujah. अगर आपको पता नहीं है, अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, तो वो रूह कुदस, वो कुवत खुदा की आपके अंदर भी रहती है, वो Yes, कुदरत Jesus. आपके अंदर भी रहती है, वो इख्तियार आपके अंदर भी है। यीशु के नाम में आइए मैं आज वही मैं ऐलान करता हूं, यीशु मसीह नासरी का ऐलान, Jesus. जो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा की रूह मुझ पर है, Yes. ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, Hallelujah. कुचले कुचले हुए को आजाद करूं, जो कैदी हैं उनको Yes. आजाद करने Yes, और Lord. रिहाई कर देने के लिए, अंधों को बिनाई देने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, ये शिफा की, ये छुटकारे की, ये रेस्टोरेशन और डिलीवरेंस Jesus. और लिबरेशन की खुदा की मुनादी जो सारी दुनिया में उस वक्त फैली थी, आज भी वो जारी है, Yes, आज भी वो मुनादी है, आज भी मैं वो मुनादी कर रहा हूं, आज भी खुदा के लोग वो मुनादी कर रहे हैं। Hallelujah. आज हम वो दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आइए खुदा उनके हजूरी में झुकते हैं, Yes, आइए खुदा Jesus. उनके हजूरी में Yes, झुकते हैं। Lord. खुदा ये सुबह का यही मसा, Jesus, यही मसा, Jesus. यही अनॉइंटिंग, Yes, जो Lord. छुड़ाने वाली, बचाने वाली, आजाद करने वाली, बिनाई देने वाली, और जो भी है सिचुएशन उसको दूर करने वाला, वो मसा, वो खुदा का रूह जो यहाँ पर मौजूद है, ये आपके पास भी हम बेटे Jesus, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपकी जो भी बात सिचुएशन किया। है, Yes, आप Jesus. क्लेम करें, आप क्लेम करें आज Jesus, यीशु मसीह नासरी के hallelujah. नाम से आप क्लेम करें, Yes, उसको Lord. क्लेम करें यीशु के नाम से। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से हर किस्म की उलझन, हर Yes. किस्म का दुख जो इब्लीस दे रहा है, वो नापाक रूह है, वो बदरू है, वो नापाक रूह है, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, Jesus. यीशु मसीह नासरी के नाम से वो नापाक रूह है, इस वक्त सुन लें। Yes. हम खुदावन यीशु मसीह की इबादत हम कर रहे हैं, Amen. वो Yes. हमारा मालिक है, हम Jesus. खुदा से हैं, हम खुदा से पैदा हुए हैं, हम सब Lord. खुदा के हैं, हम खुदा से पैदा हुए हैं, Oh, हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। खुदा यीशु मसीह ने हमें अपने सात आसमान पर बिठा रखा Yes, है, Lord. उसकी रहमत अब्दी है, उसकी शफकत हम पर है, Hallelujah. इसीलिए हम ये सारे गीत गाते हैं, इसीलिए हम उसकी मुनादी करते हैं। यीशु के नाम में हम उसका जलाल जाहिर हो, Yes. हम उसको जलाल देते हैं, उसको सारी महिमा देते हैं, Jesus, उसको सारी hallelujah. आदर मान महिमा देते हैं। Amen. यीशु मसीह को, जिसका तख्त यहाँ पर लगा हुआ Yes, है, Lord. जो यहाँ पर मौजूद है, जिसने हमें अपने साथ आसमानी तख्त पर बिठा रखा है, और वो हमारे साथ Hallelujah. जमीन पर भी यहाँ पर Yes, Lord मौजूद है, Jesus. वो हमारे अंदर है, हम उसके अंदर हैं, और यीशु मुझ में और मेरी वाइफ में, हम यीशु में। Yes, हालेलुया। Jesus, हम खुदा hallelujah. यीशु के सब लोगों के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। इस वक्त हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो यहाँ मौजूद है, और खुदा अपने लोगों में उतरा है, खुदा अपने लोगों में आया है। मुर्दा रूहें जागेंगी, हालेलुया, शैतानी रूहें भागेंगी यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन यीशु अपने लोगों में आया है, मसीहा अपने लोगों में आया है, ये छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, आजाद करने के लिए। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं ये दुआ करता हूं, हम ये दुआ करते हैं कि ये तेरे खुदावन यीशु के बेटे और बेटियां जो खुदा से हैं, जो खुदावन में नए सिरे से पैदा हुए हैं, जो उस पर ईमान लेकर आए, अब उसको खुदावन जाना, अपनी जिंदगी उसको दी यीशु के नाम से। इनकी जिंदगियों से हर किस्म की दुष्ट आत्माएं, हर किस्म की नापाक रूह अभी निकल जाए, अभी निकल जाए, अभी दूर हो जाए। वो नापाक रूहों का बसेरा, अड्डा, उनका शिकंजा, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड आज यीशु मसीह के खुदा आग में हम जलाते और उसको तबाह बर्बाद करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हथियार हैं वो खुदा के नजदीक,
खुदा की नजर में वो खुदा दुश्मन के वो शत्रु के वो इब्लीस के उस शरीर के कलों को ढा देने वाले हैं, कलों को ढा देने वाले हथियार हैं। हमारे पास वो माइटी वेपन्स हैं जो उसके स्ट्रांग होल्ड्स को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके मसा में होकर हम ये दुआ करते हैं कि ये सारे स्ट्रांग होल्ड जो इस बेटी की जिंदगी में है, इस बेटे की जिंदगी में है, इनके घर में है, आज वो स्ट्रांग होल्ड, आज वो कले सारे ढा दिए जाएं। खुदावंद यीशु मसीह की पावर, उसकी कुदरत से, उसकी कुवत से जो उसमें से निकलती है, आज हम खुदावंद यीशु का दामन छूते हैं, हम खुदावंद को छूते हैं जो यहाँ पर उतरा हुआ है, हम उसको छूते हैं क्योंकि कुवत उसी में से निकलती है, कुवत उसी में से निकलती है। खुदावंद यीशु, आज जब तेरे लोग तेरे खुदावंद दामन को छूते हैं, तुझे छूते हैं, जैसे वहां पर हमने पढ़ा है तेरे वचन में कि तेरे कलाम में कि तुझ में से कुवत निकलती थी, तुझ में से कुवत निकलती थी। इसी की वजह से वो दुष्ट आत्माएं, वो शैतानी कुवतें जिसकी वजह से लोग दुख उठा रहे थे, जुल्म उठा रहे थे, वो शिफा पाते थे, तंदुरुस्ती पाते थे, आजाद किए जाते थे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उसी मसा के अंदर होकर, उसी मसा में होकर कि यीशु मेरे अंदर, यीशु मसीह मेरे अंदर और मैं यीशु में, हम सब दुआ करते हैं, मिलकर मैं दुआ करता हूं, सबके साथ मिलकर सबके लिए दुआ करता हूं कि अगर किसी किस्म की दुख, किसी किस्म का जुल्म, ये नापाक रूहें, ये बदरूहें, ये दुष्ट आत्माएं इन लोगों के जिंदगी में वो अपने काम कर रही हैं, तो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा की आग से इनको जला देते हैं और हुक्म जारी करते हैं, बाय फायर एंड बाय फोर्स, बाय फायर एंड बाय फोर्स, आउट ऑफ हियर इन द नेम ऑफ जीसस। इन लोगों को छोड़ दे, इस बेटी को छोड़ दे, इस बहन को छोड़ दे जो खुदा की है, जो खुदा से पैदा हुई है, जो परमेश्वर की है, परमेश्वर से नए सिरे से पैदा हुए है। यीशु के नाम से छोड़े, इसके घर को छोड़े, इसके बिस्तर को छोड़े, इसकी बॉडी को छोड़े, इसके बदन को छोड़े, इसकी जॉब को छोड़े, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। हर किस्म की बेरोजगारी की बदबूएं जो लोगों को दुख दे रही हैं, लोगों को भूखा मार रही हैं, लोगों को तंगी में रखा हुआ है, परेशानी में रखा है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो दुख दूर हो जाए। वो दुखों के पहाड़, वो दुखों के पहाड़, वो जुल्म के पहाड़ उखड़े और समंदर में जाके गिर जाएं और वहां से निकलने ना पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये बीमारी के पहाड़, ये बीमारी का दुख, ये बीमारी के सूरत में ये जो दुख है, ये जो गम है, और किसी सूरत में है, किसी भी सिचुएशन में है, खुदावंद यीशु कोई ऐसा दुख और ऐसा जुल्म जो रिलेशनशिप की वजह से है, किसी रिलेशनशिप में है, यीशु के माँ बाप और बेटों का, बहन भाइयों की रिलेशनशिप और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर किसी किस्म का दुख और किसी किस्म का पेन, किसी किस्म की जुल्म इब्लीस की तरफ से जारी है और चल रहा है, और वो उसको हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। इन लोगों को मैं खुदा तेरे यीशु नाम में आजाद करता हूं, आजादी का हुक्म करता हूं, आजादी का हुक्म। वो सारी शरारत, वो शरीर की बदबूएं, वो नापाक रूहें आज इनके घर को छोड़े, आज इनके बेडरूम को छोड़े, आज इनके लिविंग रूम को छोड़े, आज इनके बदन को छोड़े, इनके किचन को छोड़े, इनकी जॉब्स को छोड़े, इनके बैंकों को छोड़े, इनके बटुओं को छोड़े यीशु के नाम से। हालेलुया। इनके कारोबार को छोड़ें, इनकी गाड़ियों को छोड़ें, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर किस्म का जुल्म खुदावंद यीशु मसीह के मसा के वसीला से इस वक्त खत्म हो जाए। हर किस्म की शैतानी कुवतें, शैतानी काला इल्म, सफेद इल्म, शैतान का कोई तावीज, कोई विचक्राफ्ट, कोई काम कर रहा है यीशु के नाम से, आज इसी वक्त दूर हो जाए, आज इसी वक्त उसका बंधन टूट जाए, आज उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट जाए यीशु के नाम से। वो बदी की नजरें, बदी की जुबानें हमेशा के लिए वापस चली जाए और शट ऑफ हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम ये दुआ करते हैं। जो कोई भी इस वक्त सुन रहा है, जो कोई भी सुन रहा है, किसी की प्रॉपर्टी पे किसी दुश्मन ने कब्जा किया हुआ है, किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी के जिस्म पर, किसी की नौकरी पे,
किसी की सेहत तंदुरुस्ती पे इब्लीस का जो कब्जा है, आज उससे Jesus. मैं अपने लोगों को, अपने बहन भाइयों को, आजाद अपने करा दे। अजीजों को, यीशु के दोस्तों को, नाम में अपनी लोग कलीसिया आजाद को हो। टोटली आजाद हुए करवाते, आजाद टोटली हो, आजाद हो। यीशु के यीशु नाम मसीह में। नासरी के नाम से Yes. फ्री हो जाए, Yes, Lord. फ्री हो जाए यीशु के नाम से, Yes. फ्री हो जाए। यस, राइट नाउ डिलीवरेंस, टोटल डिलीवरेंस, Amen. टोटल हीलिंग राइट नाउ इन द नेम Amen. ऑफ जीसस। Yes, Lord. हालेलुया, Thank you, Father. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र हो खुदा यीशु, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदा यीशु, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो हमारा खुदावंद है, आज जो कुछ मांगा खुदा तेरा शुक्र करते, तूने अपने लोगों को आजाद किया है, Yes, तूने Jesus. कुचले हुओं को खुदा यीशु निकाला है जुल्म के हाथों के नीचे से खुदा यीशु। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा यीशु, तेरा शुक्र हो। Yes. तेरे लोगों के लिए बड़ा इत्मीनान, तेरी शिफा, परमानेंट शिफा मांग लेता हूं, Amen. परमानेंट डिलीवरेंस, Yes. परमानेंट रेस्टोरेशन, Yes, Lord. परमानेंट खुदा यीशु, परमानेंट यीशु, परमानेंट सुकून सलामती मांग लेता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, Oh, yes, Lord. हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी कुव्वत के लिए, कुदरत के लिए जो यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर मौजूद है खुदा, जो सबके घरों में इस वक्त खुदा तूने सबको छुआ है, तूने Yes. खुदा अपना काम किया है, तूने लोगों को आजाद Yes, किया है, my शिफा दी है। खुदा यीशु तेरा शुक्र करते हैं, Thank you, तेरी Lord. तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी शुक्र गुजारी करते हुए खुदा यीशु जो कुछ हमने मांगा तूने दे दिया है। ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया, Amen. प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बहनों भाइयों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज अगर आपको बरकत मिली है और आपने शिफा पाई है, आपने छुटकारा पाया, खुदा ने आपको आज़ाद किया है, तो ये वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर करें। और बहुत से लोग खुदा उनकी हुजूरी में हदिया नजराने भी देना चाहते हैं, जो ऑनलाइन दे सकते हैं वो दे सकते हैं। हम आपकी बरकतों को नहीं रोकेंगे, आपको बरकत खुदा देता है। और आप बहुत से लोगों का ये इरादा हो खुदावन डालता है उनके दिलों में कि इस मिनिस्ट्री को वो हेल्प कर सकें। खुदा उनके कलाम की मुनादी, खुदा उनके साले मकबूल की जो खुशखबरी की मुनादी है वो दुनिया तक पहुंच सके, ताकि यीशु जो आने वाला है उसके आने से पहले उसकी दुल्हन तैयार हो, और उसकी दुल्हन जो जुल्म उठा रही है, दुख उठा रही है इब्लीस के हाथों, उनको आज़ाद किया जाए और उनको वो अपनी तैयारी कर सकें। हालेलुया, वो अपनी तैयारी कर सकें। अजीजों, तो अगर कोई डोनेशन देना चाहता हो और बरकत जो है वो पाना चाहता है, हम आपकी बरकत को नहीं रोकते। हम पैसे मांगते नहीं हैं, हम फ्री आपके साथ रोज़ दुआ में ठहर कर आपके लिए दुआ करना मांगते हैं। तो जो नंबर है वो 646-662-2515, यूएसए का नंबर है 646-662-2515। आप वेनमो के ज़रिए, आप पेपाल के ज़रिए, आप जेल के ज़रिए, आप ऑनलाइन भी आप अपनी डोनेशंस, हदिये नजराने दे सकते हैं। और आसान तरीका है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं हम दुनिया की। मेरा ईमान है कि आज खुदा बहुत लोगों को बरकत मिली होगी। जिनको बरकत मिली है आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, अपनी फेसबुक पे शेयर करें इस मैसेज को, अपने अगर आपका यूट्यूब चैनल है उसको उस पर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और खुदावंद आपको बरकत देगा। आमीन। और ऑलवेज बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखा करें जो YouTube चैनल का है, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आते हैं, जब भी ऑनलाइन कोई नया प्रोग्राम होता है कोई इबादत का, तो वो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। आमीन। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, खुदावंद आपको बरकत देगा। प्रेज गॉड। आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे। आमीन। अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे। और जो लोग इन दिनों में रोजे में हैं, रोजे रखते हैं, रोजे रख रहे हैं, आपको खुदावंद आपकी दुआओं को सुने, और खुदावंद आप अपने आसमान से, अपने तख्त से, जो उसका आसमान, जो उसका तख्त है,
आसमान से अपनी हैकल से खुदावंद आपकी दुआओं को सुने, आपको जवाब दे और आप बरकत पाएं, और इसी तरीके से इसी परहेजगारी में, और ये परहेजगारी जो आपने शुरू की है, जो रोज़ आपकी ज़िंदगी का ये हिस्सा बन जाए, आपका लाइफस्टाइल बन जाए रोज़े और दुआ में, ताकि आप हमेशा खुदा के साथ जुड़े रहें, बने रहें और खुदा से बरकतें पाते रहें। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।